करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3, ओके। तो इसके बारे में आपने 10th 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन। You already know charges. There are two types of charges, positive and negative charges. So when charges are in motion, with charges of motion, they constitute इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वी से दैट करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, या करंट बनी है, ठीक है ना। सो करंट जो होती है, करंट ऑकर नेचुरली in many situations. ठीक है, बहुत से सारी सिचुएशन में करंट होती है। मिसाल के तौर पर पहली हम मिसाल देते हैं, लाइटनिंग। ओके, is one such example, ठीक है ना। लाइटिंग, जो लाइटिंग होती है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, द चार्ज फ्लोज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ। ये ट्रमेंडस चार्ज, बहुत चार्ज होता है और करंट भी बहुत ज्यादा होती है। अर्थ एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉट स्टेडी। वो स्टेडी नहीं होता है, एकदम से बहुत चला जाता है, ठीक है ना। स्टेडी, एंड जो करंट इससे पैदा होती, इट इज अनस्टेडी या नॉन स्टेडी करंट, ठीक है ना, और ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। दूसरा जो हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर अ टॉर्च और अ सेल ड्रिवन क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेडी करंट। तो अनस्टेडी भी करंट होती है, नॉन स्टेडी और स्टेडी करंट। जो बैटरी, जो सेल्स कंप्यूटर सेल में लगाते हैं, क्लॉक में लगाते हैं, ट्रांजिस्टर में, वो स्टेडी करंट, या टॉर्च में लगाते हैं स्टेडी करंट। नाउ व्हाट इज करंट? नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कंडक्टर, ठीक है। इसमें दो तरह के चार्जेस हैं। मिसाल के तौर पर क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज और क्यू माइनस। हमने एक एरिया लिया इसमें, अब इसमें से ये पॉजिटिव, चाहे यहाँ से क्यू प्लस हो या क्यू माइनस, यहाँ से इसके पार हो रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव भी से मूव कर रहे हैं और नेगेटिव भी मूव कर रहे हैं। तो द नेट चार्ज क्यू जो इससे फ्लो होता है विल बी क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेट चार्ज माइनस क्यू, ठीक है ना। तो नेट चार्ज यानी प्लस कितना हुआ इसमें से पार, माइनस कितना, उनकी डिफरेंस जो होगी, दैट्स द नेट चार्ज। नेट चार्ज flowing through an area held normal to the flow of charges.
ना ये जो नेट चार्ज यानी माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि अगर मतलब 10 पॉजिटिव गए इसमें से और 4 नेगेटिव गए तो उनमें से 4 नेगेटिव 10 पॉजिटिव इसमें से गए, ठीक है। या अगर 10 नेगेटिव गए और 4 पॉजिटिव गए तो इट मीन 6 टोटल, इसमें से 6 ये चार्ज पास हो गए, ठीक है ना। दिस ये जो नेट चार्ज होता है, दिस नेट चार्ज क्यू डैश इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी। क्यों? जितना टाइम हम इसको इस एरिया को यहाँ पर रखेंगे उतना ज्यादा चार्ज इसमें पास होगा या नेट चार्ज होगा। अगर कम टाइम में हम देखेंगे तो कम पास होगा, ज्यादा टाइम देखेंगे तो ज्यादा पास होगा। और Q plus minus Q is equal to I. What is I? This is a proportionality constant and is called the current. And we get it as I equal to Q plus minus Q net charge per second. ठीक है ना? But Q plus this can be simply written as Q by T. Thus, we say that the current I is the rate of flow of net charge, or the net charge flowing normally through an area held normal to the flow of the charges per second. ठीक है ना? So rate of flow of charges. ठीक है ना? So we can write as current as the net charge flowing through an area held normal to the flow of charges per unit time. ठीक है? Now, or we may call that rate of flow of charge. In simple words, rate of flow of charge. Okay. Now, average current I average is given as average charge flowing through divided by the small interval of time, or delta Q by delta T. ठीक? Now, if delta T is 0, माने टाइम जो हम जिसके लिए टाइम चार्ज फ्लो करता है उसके लिए तो तब ये करंट बनती है इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज रिटन एज I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा T, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस, यानी उसी टाइम करंट क्या है। सो दिस इज इक्वल टू dQ by dt. The differential coefficient of charge with respect to time gives the instantaneous current. ठीक है? तो ये क्या होगी? एवरेज करंट। नाउ from this equation we can calculate charge also. Now dq is equal to I dt by cross multiplication. So integrating both sides, integral dq is equal to integral I dt, or q is equal to integral I dt. ठीक है? Now we can calculate the charge also from this equation. Q is equal to I dt. Suppose the current is given by a function. चलो यहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं. Suppose a current is given by the time, because we know that current is proportional to time. So I given by 3t square plus 3t minus 1. What will be the charge flowing through it? So we know that Q is equal to integral I dt, which is equal to Q integral 3t square plus 3t minus 1 dt, that is equal to Q, इसको अलग अलग से लिखेंगे 3t square dt plus 3t integral 3t dt
minus integral dt. That will be 3 integral t square dt plus 3 integral t dt minus integral dt. Now t square, so integration क्या होती है, 3 raised power 1 plus, so it will be t 2 plus 1 3 divided by 3 plus 3, यहाँ 1 power है तो t square by add power होगा by 2, yeah, it will be dt integral, that will be t. So 3 and 3 will cancel out, so charge will be t cube minus 3t square minus t. So that will be the charge flowing through it. Now units. यूनिट्स क्या है, तो पहले एसआई यूनिट्स, ओके, एसआई यूनिट्स ऑफ करंट. तो हमें करंट क्या है, I इज इक्वल टू सिंपली क्यू बाई टी. तो एसआई यूनिट चार्ज यूनिट और ये करंट का यूनिट है. सो चार्ज का यूनिट है कूलम और करंट का टाइम का ये सेकंड, ठीक है ना. सो एसआई यूनिट विल बी कूलम पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एम्पीयर. ये जो इसकी डेफिनेशन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में वो आगे जाके हम देखें. तो एसआई यूनिट ऑफ एम्पीयर इज दिस इज करंट इज एम्पीयर, ठीक है. और जो घरों में हाउस होल्ड अप्लायंसेस में जो करंट होती है, हाउस होल्ड जो हम करंट यूज करते हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू एम्पीयर्स, ठीक है. और ह्यूमन बॉडी में जो करंट होती है, ह्यूमन बॉडी में जो करंट होती है, जो हमारे नर्व्स वगैरह में जाती है, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पीयर, ठीक है ना. एज यू नो 1 माइक्रो एम्पीयर इसको 10⁻⁻⁶ एम्पीयर. अच्छा, डायमेंशंस इसकी होती है, इसकी डेफिनेशन आगे जाके हम करेंगे, ठीक है ना. तो एम्पीयर, सो डायमेंशंस करंट की होती है डायमेंशंस ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम. सो डायमेंशन चार्ज आर 80 एंड डायमेंशंस ऑफ टाइम आर t. इसकी 80 होती है, इसकी t 20 में कैंसिल, सो इट विल बी a. इन कंडक्टर्स, ठीक है ना. We know that in conductor, let us suppose this is a conductor. A conductor consists of very large number of electrons which move in random direction. Okay, जो electrons होते हैं वो random direction में move करते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे electrons होते हैं जो randomly इधर उधर move करते हैं, ठीक है ना. कोई preferred direction नहीं है. Now these electrons which move randomly at room temperature, when we apply an external field, let us suppose that we apply a positive field here and negative here, what happens? We know that electrons having negative charge and this electric field will exert a force, that is F is equal to minus E into E, because F is equal to QE, ठीक है. Now जब इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने फील्ड लगाया मिसाल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो ऐसे होगा. अब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज जिनका है वो इस डायरेक्शन में आएंगे और आते रहेंगे. यहाँ पर पॉजिटिव था और इस चार्ज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर लेंगे. जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है ना. तो जब यहाँ पर ये मतलब यहाँ आते हैं तो न्यूट्रलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है.
लेकिन जैसे यहाँ पर पॉजिटिव जो इन नेगेटिव ने किया काम तो करंट स्टॉप हो जाएगी। मिसाल यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आए, उनने उनको न्यूट्रलाइज किया, तो यहाँ न्यूट्रलाइज चार्ज हो गया, यहाँ से भी चलेंगे तो ये न्यूट्रल्स हो जाएगा, तो फिर करंट नहीं चलेगी। फिर इसको सस्टेन करने के लिए बाहर से हम देते हैं इसको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के रखते हैं, जो बैटरी से हम पैदा करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो कंटिन्यूअसली जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले आते हैं। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आते रहे, तो फ्रेश सप्लाई यहाँ से चले, तो करंट यहाँ से आती है, तो यहाँ से आते हैं, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन जो दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, यहाँ पर जो डायरेक्शन दिखाते हैं करंट की वो हम डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अपोज टू नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स में जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं। जैसे हम फील्ड लगाते हैं तो वो उस डायरेक्शन में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर हमने पॉजिटिव दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो यहाँ चले आएंगे, इस तरह से ड्रिफ्ट होंगे। यहाँ अगर हमने पॉजिटिव रखा मतलब उतना ही है तो सारा न्यूट्रलाइज होगा, तो फिर तो करंट स्टॉप हो जाएगी। फिर फ्रेश इलेक्ट्रिक फील्ड को सस्टेन डिस्चार्ज यहाँ पर सस्टेन करने के लिए हम फ्रेश सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डालते बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, ओके। तो ये चलते रहते फिर करंट रहती है। तो जो करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट कन्वेंशन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू इट, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू। एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, ये है छोटी सी कर देते हैं एग्जाम्पल। In hydrogen atom, an electron moves in an orbit of radius 5 into 10 raised power minus 11 meter with a speed of 1.6 into 10 raised power 2.2 into 10 raised power 6 meter per second. Find the equivalent current. Find the equivalent current. Solution आसान है। ये हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक, मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है r, वो है 5 into 10 raised power minus 11 मीटर, ठीक। विद स्पीड, जो स्पीड इसकी है वेलोसिटी वो है आपकी 2.2 into 10 raised power 6। तो हमें क्या ढूंढना है, करंट, ठीक है। नाउ we know that current I is equal to charge divided by time. Now हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक, चार्ज कितना है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड उसका इंटू 10 raised power minus 19 कूलम, तो चार्ज, लेकिन टाइम नहीं है बस। वाइट फ्रॉम विल गेट टाइम। नाउ टाइम तो हमें मिलेगा, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट revolution will be the circumference, that will be 2 pi r. So distance traveled, इसकी स्पीड भी हमें दी, so we know that speed is equal to distance कितना चलेगा एक कंप्लीट साइकिल में, 2 pi r, circumference 2 pi r divided by distance by time, that is, let us say time period, that is t, ठीक है। so t will be equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
2 pi r डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 pi r को, तो ये हमें देता है टाइम। तो 2 pi r यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको। सो इट विल टाइम का मतलब 2 हो गया 2, 3.14, r का वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10 रेज पावर 6। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टाइम कम्स आउट टू बी, जो टाइम निकलता है टाइम कम्स आउट टू बी 14.27 इंटू 10 रेज पावर माइनस 17 सेकेंड। तो टाइम भी अब हमारे पास आ गया, टाइम भी आ गया अब हमारे पास, चार्ज भी हमारे पास है। सो वी कैन कैलकुलेट द करंट। सो दिस करंट कम्स आउट टू बी, करंट I will be equal to चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम कितना निकला 14.27 इंटू 10 रेज पावर माइनस 17 सेकेंड। सो इट विल बी इक्वल टू 0.112 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, वो है ओम्स लॉ। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ऑल द फिजिकल conditions or parameters remaining same or constant, then the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. So all the physical conditions remaining same. कंडक्टर जब हम ऑल द फिजिकल कंडीशंस remaining same, से टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह से जो आगे जाके पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाती है। सो ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना करंट भी उसमें फ्लो करेगा, लेकिन करंट बढ़ाने से पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है। सो ये याद रखना, सिर्फ पोटेंशियल बढ़ाने से करंट इंक्रीज होता है। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, और V इज प्रोपोर्शनल, और V इज इक्वल टू R I, ठीक है। व्हाट इज दिस R? R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस of a given conductor. So from this equation 1 we can write R is equal to V by I. Okay? Now this R is equal to V by I. And now what will be its units? Its units will be, this is called resistance, and its units will be volt per ampere. ठीक, और V by A, वोल्ट पर एम्पियर, दैट वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओहम, और सिंबल इसका ऐसे है, ठीक है ना, ओहम। सो वी कैन डिफाइन हियर, दिस इज असाइनमेंट, ओके। सो वी कैन डिफाइन 1 ओहम एज दिस। नाउ वी हैव R जो है हमारे पास V by I. नाउ इफ V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, ठीक, then R is equal to 1 volt divided by 1 ampere.
ampere. This is called 1 ohm. Thus, a conductor is said to have 1 ohm resistance if a conductor is said to have 1 ohm resistance if the potential difference across its ends is 1 ohm or 1 volt, when 1 ampere current passes through it. एक कंडक्टर की 1 ओम रेजिस्टेंस होती है, अगर उसमें उसके एंड्स पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट उसमें बह रही है. ठीक. नाउ we know that graphical representation ठीक है. तो we know that V is equal to IR or R is equal to V by R. Now if we plot a graph between V and I along this axis, V and I along this axis, so what do we get? We get a line, a straight line graph with a constant slope, that is theta. यहाँ से हम प्लॉट करते हैं V और यहाँ से I. So graph is a straight line passing through origin, and slope of this slope, जैसे कोई भी पॉइंट हम लेंगे, मिसाल A B है, ओ A मिसाल A पॉइंट B, यहाँ पॉइंट्स A है, तो A और B के दरमियान अगर हमें डालना है, देखना है रेजिस्टेंस, तो हम डालेंगे परपेंडिकुलर और यहाँ परपेंडिकुलर. सो दिस विल बी योर, इस डायरेक्शन में डेल्टा V होगा और ये होगा आपका डेल्टा I. नाउ डेल्टा V by डेल्टा I, डेल्टा V by डेल्टा I will be equal to tan theta. Perpendicular divided by the change in voltage, change in current. So change in voltage divided, so perpendicular divided by this. So we get tan theta is equal to V by I, or but what is V by I? V by I is, we know that is R. So tan theta is equal to R. The slope of this curve will give you this resistance of the conductor at any point. Okay. So graph of this Ohm's law between V and I is always a line with a straight line passing through origin with a constant slope. Okay.